वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की ऐतिहासिक क्लासेस 99 नंबर क्लास आपको मिलने जा रही है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास रोज आपको 9 बजे क्लास उपलब्ध होती है। हमारे सवाल आपके जवाब और 99 नंबर। और कल मिलेगा आपको राजस्थान बजट 2021-22 का टॉपिक और उसके बाद मिलेंगे 100वीं ऐतिहासिक क्लास। और 100वीं ऐतिहासिक क्लास मिलने के बाद एक महीने तक आपको राजस्थान जीके की जो शाम की 9 बजे की क्लास है वो उपलब्ध नहीं होगी। सुबह 7 बजे आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं आज के वो 50 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्योहार बनाया जाता है? और ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में ही श्रावण मास की पूर्णिमा निकली है और इस दिन बनाई जाती है रक्षाबंधन। भाई बहन के एक महत्वपूर्ण इस त्योहार के रूप में इसको बनाया जाता है। हमारे भारत में रक्षाबंधन के रूप में भाई बहन की रक्षा करती है। ठीक है, रक्षाबंधन रक्षा का तागा बांधती है। आपने कभी नाम सुना होगा 1534 का चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था और कर्मावती ने मायू को राखी भेजी थी, वो यही दिन था। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाई जाती है। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और पिछले इन श्रावण महीने के जितने भी त्योहार थे मैंने आपको स्पेशल बात बताई थी। हालांकि बूढ़ी तीज अभी आने वाली है। इस बूढ़ी तीज को सातोड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहा जाता है और बड़ी तीज भी कहा जाता है और बूंदी की प्रसिद्ध है। तो ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया अभी आने वाला है, देखना अभी जस्ट बूढ़ी तीज का त्योहार आने वाला है। निम्न में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं मिलती? इनमें से कौन से 4 जिले ऐसे हैं जिनकी न तो किसी राज्य से सीमा लगती है और न किसी देश से? तो देश का तो मतलब है पाकिस्तान से, पाकिस्तान से तो लगेगी नहीं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 ही लगते हैं। तो देखिए, जयपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। बांसवाड़ा की सीमा नीचे देखो मध्य प्रदेश और किसकी लगती है? गुजरात की। और भीलवाड़ा इसकी सीमा मध्य प्रदेश लगती है। जोधपुर आंतरिक आंतरिक जिला, इसके साथ किसी की सीमा नहीं लगती। जोधपुर जिले का शुभंकर कौन सा है? और स्पेशल मेरा वीडियो बनाया हुआ है राजस्थान के 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर। आप लगाना राजस्थान के वन्य जीव शुभंकर बाई नानक क्लासेज। आपको बड़े शानदार तरीके से हर एक एक वन्य जीव शुभंकर का चित्र बना हुआ है, स्पेशल ध्यान रखना। तो जोधपुर जिले का जो वन्य जीव शुभंकर है वो कुरंजा है। क्या है? कुरंजा है, ध्यान रखना। उड़ावन जैसलमेर का है, जैसे जालोर ये तेंदुआ पाली का है, श्री गंगानगर का चिंकारा। ऐसे 33 के 33 जिलों के हैं। मोर व खड़मोर कर्म से किन जिलों के शुभंकर हैं? ये खड़मोर पक्षी तो बहुत चर्चा में है, हाल ही में लुप्त होने के कगार पे है। इसलिए कुछ दिन पहले ये तो न्यूज में छाया था, खड़मोर पक्षी। और मोर तो ध्यान रखना, मोर जो है वो किसका है? भीलवाड़ा का। और खड़मोर है अजमेर का। ठीक है, मोर किसका है? भीलवाड़ा का। और खड़मोर है या खरमोर है वो अजमेर का वन्य जीव शुभंकर है। यहाँ से एक नॉर्मल वनपाल वन रक्षक में तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना पटवार के अंदर, क्योंकि वन्य जीवों से संबंधित जहां भी टॉपिक है। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टीशोल मृदा पाई जाती है? अब ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर पता ही होना चाहिए, गलत होना ही नहीं चाहिए। कौन सा वर्टीशोल मृदा कहाँ पाई जाती है? स्पेशल मैंने मिट्टियों का आपको टॉपिक करवा दिया। वर्टीसोल्स किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को। और काली मिट्टी हड़ौती के पठार। अब ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में। पता तो आपको है कि काली मिट्टी रेगुर मिट्टी हड़ौती के पठार में है, लेकिन अब वर्टिसोल्स आपको पता होना जरूरी है। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? ये जो कच्छ का रण है, सुना है ना आपने, लूणी नदी काके जाके गिरती है कच्छ के रण में। और इस कच्छ के रण का प्रवाह हमारे राजस्थान के किन जिलों में है? तो ध्यान है कि ये गुजरात है, गुजरात में है ये कच्छ का रण। तो इसके साथ कौन कौन से लगते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाका इधर दूर रह गया। जालोर सिरोही बाड़मेर जालोर, तो ये बाड़मेर जिलोई जालोर क्षेत्र है ना, जहां से नर्मदा नदी जो नहर है उसका प्रवेश होता है, उस क्षेत्र में कच्छ के रण का प्रवाह है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं। 99 नंबर की हमारी ये क्लास है। 99 पर 1 से लेकर 99 पर पहुंच चुके हैं हम। और आपको कल कल तो बजट का वीडियो मिलेगा 2021-22 का 9 बजे। और परसों 100वीं 81 क्लास मिलेगी। 100 वीडियो हो गए, 100 का 50 से गुणा करो, कितने होते हैं? 5000 क्वेश्चन बन जाते हैं। और 5000 क्वेश्चन के बाद देखो 5000 प्लस के साथ शायद मैंने 5000 ही मुख्य तथ्य बता दिए, साथ में तथ्य बताए
10,000 क्वेश्चन क्लियर हो गए। बहुत होते हैं 10,000 क्वेश्चन। जिसने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को गुणा है, पूरा वीडियो देखकर लगातार पहली क्लास से लेकर 100वीं क्लास तक जुड़े रहेगा, उसको कितना फायदा है। अब एक नई सूचना बता देता हूं कि 100 क्लास पूरी होने के बाद एक बार आपको 30 दिन तक क्लास नहीं मिलेगी भी। ये लगभग मान के चलो 1 अक्टूबर से हम दोबारा इस क्लास को शुरू करेंगे 9 बजे, क्योंकि सुबह 7 बजे की हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लास देते रहें। लेकिन अब ये 100 क्लास पूरी होने के बाद, आज 99 नंबर है, 100 क्लास पूरी होने के बाद एक बार इस क्लास को किसी बेहद इंपॉर्टेंट कार्य की वजह से, समय की कमी होने की वजह, अभाव के कारण इस क्लास को एक बार आपको 30 दिन क्लास नहीं देगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के जरिए ये 100 वीडियो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे वो दोबारा देख ले, अपना अध्ययन करें। एक बार 9 बजे की क्लास, मुझे कहने में दुख हो रहा है कि मुझे बंद करनी पड़ेगी, एक बार करनी पड़ेगी। सुबह 7 बजे की क्लास में जितनी पूरी कोशिश करूंगा आपको हर रोज देने की कोशिश करूंगा। तो इसका उत्तर समझ गए, बाड़मेर और जालोर। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है। अब इस दोमट मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं और इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो पूरे विश्व की कह लो या कहीं भी कह लो, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और हमारे भारत में विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ना, ये क्षेत्र सबसे विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, मेहंदी सोजित पाली की प्रसिद्ध है, लहसुन 12 के प्रसिद्ध है, इसबगोल जालोर का प्रसिद्ध है, किन्नू बूंदी के प्रसिद्ध नहीं है। अभी किन्नू है श्री गंगानगर के, ठीक है, फलों की टोकरी श्री गंगानगर और किन्नू मंडी श्री गंगानगर। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1952 में, 2 फरवरी 1952 को इसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 मार्च 1952 को। राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक कह सकते हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की बोली व क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। बोली और क्षेत्र के को संबंध रखते हुए गलत युग्म को देखो। टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है, टोंक के क्षेत्र में ढूंढाड़ी है। पाली में क्या बागड़ी बोली जाती है? बिल्कुल गलत है, पाली में मारवाड़ी बोली जाती है या गोड़वाड़ी बोली जाती है। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बारां में हड़ौती है, करौली में मेवाती है। लेकिन ऐसे नहीं कह रहा कि करौली में बिल्कुल मेवाती है, ये नहीं है, लेकिन अवशेष शेष है क्योंकि एक क्षेत्र विशेष के हिसाब से यहाँ बोली जाती है। तो उत्तर इसका हो जाए पाली बागड़ी। जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो जयपुर में गेटोर की छतरियां आपको बताइए, जयपुर में वंश कौन सा है? कछुआ वंश है, कछुआ वंश के शासकों की छतरियां हैं गेटोर में। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो नाम बहुत प्रसिद्ध है, तारीख याद रखना, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में यहाँ पे भील इकट्ठे हुए थे। तो ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे स्थित है? जैसे गेटोर की छतरियां कहाँ पे है? जयपुर में, उसी प्रकार देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे है? तो बीकानेर में है। कहाँ पे? बीकानेर में स्थित है। और बड़ा बाग जैसलमेर में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? और ध्यान रखना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहां पे? कलकत्ता में मग्गाराम वैद्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा? मेगाराम या मग्गाराम वैद्य के द्वारा की गई 1936 के अंदर। कोटा व बूंदी क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाते हैं? कितना आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो। काली मिट्टी वाला और मसालों के प्रसिद्ध ये क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र। तगड़ी पहनी जाती है, तो तगड़ी होती है जिसको अपन कहते हैं तागड़ी, गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तो तगड़ी हमेशा कमर में पहनी जाती है। कहाँ पे? कमर में पहनी जाती है। छोटे बच्चे पहनते हैं ना, बड़े भी कोई पहनते हैं। राजस्थान, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? जो अजमेर मेरवाड़ा था ना अंग्रेजों के समय केंद्र शासित प्रदेश, उसका राजस्थान एकीकरण के किस चरण में और कब विलय हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ और अंतिम था ये 1 नवंबर 1956 को। और इसी के विलय के साथ ही राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हो जाता है, जो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है। टोटल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, और यहीं से अजमेर क्या बन जाता है? राजस्थान का 26वां जिला बन जाता है। इससे पहले ये धारा सभा थी, इसकी अलग विधानसभा थी, 30 सीटें थी इसमें।
निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा या मेंथा और खंडेला नदियां आके गिरती है? अब ये बताइए आपको, रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला किस झील में आके गिरती है? तो वो झील कौन सी है? सांबर झील। टोटल 4 नदियां आती है, इनके साथ एक नदी और कौन सी है? रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला और खारी, चारों नदियां आके सांबर झील में गिरती है। मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है? मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है, किस जिले में है? तो मेनाल भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे? मेनाल भीलवाड़ा में है। और एक मेजा बांध भी कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। निम्न में से कौन सा त्रिवेणी संगम नहीं बना है? अब ये जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी, पूरी नदियां पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने त्रिवेणी संगम बताए थे कि बनास पे 4 त्रिवेणी संगम है, एक माही पर त्रिवेणी संगम है। तो ये सारे सही है। भी देखो, बनास, मिनाल, बेड़च का मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनता है। सोममाई जाखम का बेणेश्वर डूंगरपुर में बनता है। बनास, चंबल, सीप का रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनता है। तो याद रखना, भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? यानी भारत में कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? तो 1.16। कोई भी एनसीईआरटी की किताब देखना, जल संसाधन का टॉपिक दिया और उसमें शुरुआत में प्रस्तावना यहीं से स्टार्ट होती है, 1.16%। निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? निम्न में से 4 जिले दिए हैं, कहां पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता। देखो, बीकानेर पहुंचाया जाता है, जोधपुर पहुंचाया जाता है। अब आप ये मत सोचना भी जोधपुर में जाती है कि नहीं, लिफ्ट नहरों से पहुंचाया जाता है, बाड़मेर के गडरा रोड तक जाती है। तो पाली से इसका कोई संबंध नहीं है। कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले का युग्म बताइए। कंवरसेन लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले, तो बीकानेर और गंगानगर। कौन से? बीकानेर और गंगानगर। कंवरसेन यानी लुणकरसन लिफ्ट नहर। मानसी वाकर परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? यानी मानसी वाकर परियोजना प्रस्तावित बन रही है और बन भी चुकी है कुछ, तो किस जिले को पेयजल होगा? तो मानसी वाकर से तो उदयपुर में होगा। चंबल घाटी परियोजना निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? चंबल घाटी परियोजना पे चंबल नदी पे 4 बांध है, इनमें से कौन सा बांध है जो मध्य प्रदेश में है? तो जवाहर सागर तो कोटा में है, कोटा विराज भी कोटा में है, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मंदसौर जिले में है गांधी सागर, और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस जिले में है? लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से, तो बहुत बार बता दिया, शायद ही आपका गलत होगा, अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोंक, तो टोंक है बनास नदी के किनारे। और ये जो टोंक है ना, टोंक, टोंक के एकदम बीचों बीच से गुजरती है बनास नदी, और इसी पर बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है, और 2-3 त्रिवेणी संगम भी इस टोंक में है। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ गया कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। निम्न में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? अभी 2019 में क्वेश्चन आया था, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? ध्यान रखना, कौन सी नहीं है? नाली नहीं है, नाली नहीं है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। नाड़ी, टोबर, जोहड़ ये तो है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? तो जैसमंद तो मीठे पानी की झील है उदयपुर में, राजसमंद मीठे पानी की है, पिछोला तो लूणकरण सर जो बीकानेर के अंदर है राजस्थान में खारे पानी की झील है। 1303 में चित्तौड़गढ़ के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? 1303 ईस्वी का चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था, रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को खिजर खां को सौंप दिया और इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म बता देता हूं, 9 मई को हुआ था। कुंभलगढ़ के, राजसमंद के, कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के बादल मेहर की जूनी कचेरी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को रविवार को उदय सिंह पिता थे और माता जयवंता बाई की कोख से हुआ था। कब हुआ था? 1540 को हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और निवासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पे मेवाड़वासी के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये पता ही आपको, चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1303 में है, चित्तौड़ वासियों के बीच है ये। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1303 में की थी और यही साका हुआ था। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुमार ने मालवा और गुजरात, महाराणा कुंभ आइए, महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को और बनाने के लिए, और जश्न, विजय को और
यानी सुस्पष्ट और ऐतिहासिक बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो आपको याद होगा सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराकर कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। महाराणा कुंभा किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल की थी? महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे, ध्यान रखना। महाराणा कुंभा क्या बजाते थे? वीणा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़गढ़ के 3 साके हैं, तीनों ही बड़े शानदार हैं और याद रखना। पहला 1303 में हुआ था, दूसरा 1534 में होता, तीसरा 1567-68 में होता। यहाँ शासक रतन सिंह था, यहाँ कर्मावती थी यानी राणा सांगा की पत्नी थी, और विक्रमादित्य शासक के रूप में थे। 1567 में उदय सिंह थे, इनके दो दो सैनिक थे, जयमल और फत्ता। तो ये तीसरा साका बात कर रहा है, तो 1568 के अंदर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? और ये खासियत होती थी कि उनके जब पिता जो महाराजा होते थे, जहां उनकी मृत्यु होती थी वहीं राज्याभिषेक होता था। तो उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 1572 में गोगुंदा में। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ? गोगुंदा में। गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन सा था? यानी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, और याद ही आपको जम भट्ट जम भट्ट यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो जैसे जलाल सिंह सबसे पहले गए थे जलाल खान, 2 नंबर पे मान सिंह गए थे, 3 नंबर पे भगवंत दास, 4 नंबर पर टोडरमल। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसके बारे में तो जानने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है, जो अजमेर, जयपुर और नागौर 3 जिलों में फैली हुई है। 4 नदियों का पानी आता है, कुल भारत के 7.8% नमक का उत्पादित यह अकेली करती है। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? तो कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित किया जाता है। सांख्यिकी दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। निम्न में से किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिछोला। जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है, उदयपुर में स्थित है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बाबा का बांगड़ा और प्यारी नामक द्वीप किस झील पर स्थित है? बाबा का बांगड़ा और प्यारी नामक झील, तो वही जयसमंद उदयपुर के पर है। सबसे बड़ा बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा किस मेवाड़ शासक के समय करवाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारा था, चिड़ीमार बंजारा था, जिसका नाम पिच्छू था। उसने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। उसमें शासक थे राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा। और इसी के किनारे नटनी का चबूतरा है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? तो पलाया झीलें नाम आते जैसलमेर, पता ही है। खड़ी न पूछे तो भी कहाँ पे है? जैसलमेर में। दमना या दामना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना या दामना एक गहना है जो पहना जाता है, नाक में, गले में, कान में, अंगुली में। और इसके अलावा आपको बीएसटीसी पीटेट के विद्यार्थी है, उसके लिए राजस्थान करंट एक अलग से चैनल पे आपको दिया जा रहा है। ये अपनी किराना क्लासेस की एक शाखा है, ध्यान रखना। तो उसमें आपको करंट जी के उपलब्ध करा रहा है। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल रहा है प्रताप क्लासेज नाम से, तो वो जरूर देखें, बहुत खास है। तो दमना या दामना है, वो कहाँ पहना जाता है? इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अंगुली में। अंगुली है ना, अंगुली में पहना जाता है। निम्न में से आभूषण में उसके पहने जाने वाले अंग को सम्मिलित कीजिए। अब देख लो, बोरला, लटकन, जंजीर, तोड़िया। बोरला तो पहना जाता है सिर पे, लटकन पहना जाता है कान में, नाक में भी होता है, ध्यान रखना। सॉरी, नाक में और कान में दोनों में होता है लटकन। जो जंजीर पहनी जाती है वो कमर में, और जो तोड़िया नामक आभूषण पहना जाता है वो पैर में पहना जाता है। तो उत्तर इसका आ जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। पजट्टी आभूषण पहना जाता है। पजट्टी आभूषण पहना जाता है। पजट्टी गले में पहना जाता है, कहाँ पे? गले में। चंपकली या चंपाकली आभूषण पहना जाता है। चंपाकली आभूषण पहना जाता है, कली तो गले में पहना जाता है, चंपाकली। और आज का अंतिम क्वेश्चन, महिलाएं नथ कहाँ धारण करती है? महिलाएं नथ कहाँ धारण करती है? नथ नाक, नथ नाक। ये 50 क्वेश्चन आपके 99 नंबर की क्लास के पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, और शाम 9 बजे आपको ये क्लास अब वर्तमान में मिल रही है। लगातार ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि वीडियो जो भी अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं
मुकेश गुप्ता सर पॉलिटिकल के क्वेश्चन दीजिए। बिल्कुल पॉलिटिकल के क्वेश्चन आप मुकेश गुप्ता जी, आप कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो आप टॉपिक का नाम लगाओ और भाई नानक क्लासेस लगाओ, आपको सारे मिल जाएंगे। टाइम ट्रेवल, धन्यवाद गुरुजी। मनीषा शाश्वत सुपर क्लास, थैंक यू। दलपत राम जी, आपके शानदार जवाब है सारे के सारे, बहुत अच्छी मेहनत है आप कर रहे हो और अच्छे कमेंट में जवाब दे रहे हो। इसके अलावा राज रावत जी, नाइस क्लास, थैंक यू। और मनीषा बिश्नोई, वेरी गुड, वेलकम। सम्या सिंह, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। दलपत राम जी के बहुत ही जवाब, 50 के 50 क्वेश्चनों के जवाब। कल्याण शर्मा, और जो भी कमेंट में ऑफलाइन जवाब आते हैं, तनीष कुमार का जवाब आया एक। इसके अलावा जिस भी विद्यार्थी ने कमेंट किया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जो कमेंट में कुछ एक है, राज गोला जी शुभ संध्या, राधे राधे, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।